राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या देश के अन्नदाता न्याय मांगने दिल्ली नहीं आ सकते? देश के अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय न मांगे तो कहां जाएं? इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि 18 जुलाई 2022 को 3 कानून वापस लेने के बाद मोदी सरकार ने किसानों से एमएसपी के लिए कानून बनाने का वादा किया था। ऐसे में किसान मोदी सरकार से इस वादे की गारंटी क्यों ना मांगे? आज भाजपा की केंद्र सरकार तथा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों ने देश की राजधानी दिल्ली को एक पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है। खास तौर हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर मंजर क्या है, मैं ये आज आपसे साझा करना चाहूंगा। सोनीपत में कुंडली और बहादुरगढ़ में टीकरी दिल्ली बॉर्डर पर सीमेंट के बैरिकेड्स, बड़े बड़े बोल्डर्स, रोड रोलर्स, कंटेनर्स लगा उन्हें सील कर दिया गया है। यही हाल यूपी और राजस्थान बॉर्डर का भी है। दिल्ली की सत्ता में बैठे सत्ताधारियों से हमारा केवल इतना सवाल है। पहला सवाल, क्या देश का अन्नदाता, किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? क्या किसान को दिल्ली की परिधि के 100 किलोमीटर में आने की अब आजादी नहीं रही है? देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय न मांगे तो कहां जाए? जब मुझे न्याय मांगना हो, मैं मेरे प्रधानमंत्री और मेरी सरकार से न्याय ना मांगू तो कहां जाऊं? तो क्या अब न्याय मांगने का कोई रास्ता और तरीका नहीं बचा? सब दरवाजे बंद हैं? यदि हां, तो सरकार ये तो बता दे कि किसान कौन सा दरवाजा खटखटाए। जब किसान आंदोलन पूरी तरह से शांति प्रिय है और जब सालों तक चला पिछला किसान आंदोलन भी शांति प्रिय रहा और टेलीविजन और अखबार इस बात के गवाह हैं और देश, तो फिर किसान की राह में कीले और नश्तर क्यों? साथियों, याद करें कि 18 जुलाई 2022 को 3 काले कानून, लंबे किसान आंदोलन के बाद 3 काले कानून निरस्त करने के फैसले के बाद मौजूदा मोदी सरकार ने किसान को यह आश्वासन दिया कि वो एक प्रभावी और पारदर्शी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का कानून लेकर आएंगे, बनाएंगे। ये वादा भी किया कि इस देश के 72 करोड़ किसान और खेत मजदूर को कर्ज मुक्ति से राहत दिलाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे, क्योंकि इस देश में हर घंटे एक खेत मजदूर या किसान आत्महत्या का फंदा चूमने को मजबूर है। तो फिर किसान इस वादे की गारंटी क्यों ना मांगे? क्योंकि आजकल सरकार हर बात की गारंटी दे रही है। हम ये पूछते हैं, किसान मोदी जी के और भाजपा सरकार के इस वादे की गारंटी क्यों ना मांगे, न्याय क्यों ना मांगे? किसान खेत मजदूर की परवरिश का सबसे बड़ा हिस्सा शांति और सदाचार होता है। किसान कभी हिंसक नहीं होता, क्योंकि जमीन कभी हमें हिंसक होना सिखाती ही नहीं। उसे मालूम है कि दूसरे का हक लेना नहीं और अपना हक हर हाल में हासिल करना है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं ये कहूंगा, और एक किसान के तौर पर भी, कि हम किसानों के न्याय की मांग का समर्थन करते हैं। राहुल जी न्याय की इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, खड़गे जी न्याय की इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हमारी मांग बड़ी सीधी है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों को फौरन बुलाकर उनसे बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए। एक लाइन की मांग है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों को फौरन बुलाकर उनके आमने सामने बैठकर बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए। राष्ट्र